रतन अम्बेडकर, जिन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा सभी अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई। और कुशीनगर के बनते ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने दीक्षा दिलवाने का काम किया। पहले तो इसके इतिहास को समझिए कि कलिंग विजय प्राप्त की थी आज ही के दिन, अशोक विजय दशमी को जिस दिन हम मनाते हैं, उस दिन सम्राट अशोक ने कलिंगा पर विजय प्राप्त की। तो एक बौद्ध भिक्षु ने उनसे पूछा है कि भाई चारों तरफ खून ही खून है, बॉडी डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो आप इसको क्या अपनी विजय मानते हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैंने कलिंग जीत लिया है। तो उन्होंने कहा आपने कलिंग जीत लिया है तो आप क्या एक को भी जिंदा कर सकते हैं? तो उससे वो फिर इतने उस बात को सुन के दुखी हो गए कि उसी दिन उन्होंने अस्त्र और शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने बच्चों को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया। चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। लेकिन किसी भी आपके सवाल ये कहना कैसे ठीक है कि मैं पूजा नहीं करूंगा, औरों से भी ये बात कहलवाना कि मैं इन भगवान को नहीं मानता, ये कैसे कहना ठीक है? मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। उसी अशोक विजयदशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने छुआछूत और जातिवाद से परेशान होकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई 22 प्रतिज्ञाओं के साथ। 1956 से अशोक विजयदशमी के दिन पूरे दुनिया के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फॉलोअर बौद्ध धर्म की दीक्षा का आयोजन करते हैं। और बौद्ध धर्म की दीक्षा में बौद्ध धर्म का जो 30 शरण पंचशील करने के बाद 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं। और ये आयोजन हर साल होता है, बल्कि नागपुर की दीक्षा भूमि में जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं वहाँ तो 20 लाख लोग दीक्षा लेते हैं। कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान गया। रही बात ये हमेशा होता है। रही बात आप किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, मैं फिर वही सवाल कह रहा हूँ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, सब एक धर्म है जो हमारी इंडियन कम्युनिटी कहती है, जो हम मानते हैं। तो किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी भगवान के खिलाफ आप इस तरीके की बात कैसे बोल सकते हैं? आप एक शब्द दिखा दो जिसमें मैंने किसी धर्म के खिलाफ या किसी भगवान के साथ क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगा, हजारों लोगों को अपने साथ कहलवा रहे हैं कि ना मैं पूजा करूंगा। देखिए, पहली बात तो एक शब्द मेरा दिखा दो जिसमें मैंने कहा हो कि भाई आप लोग किसी के धर्म को, आस्था को ठेस पहुंचाइए। एक शब्द मेरा दिखा दो, एक भी बयान आज तक का, पूरे जीवन का, जिसमें मैंने किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई हो। नहीं, ये धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है तो और क्या है? नहीं है। आप किसी भी नहीं है। आप खुद किसी भगवान को लेके, किसी भी धर्म के, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि किसी भी धर्म को लेके, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, आप किसी को भी लेके ये कैसे कह सकते हैं और हजारों लोगों को अपने साथ कहलवा रहे हैं कि मैं इन भगवानों को नहीं मानूंगा, मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा? देखिए, राजरतन जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई हैं और जनता के साथ मैंने भी उन्हीं प्रतिज्ञाओं को लिया है। और जहाँ तक धार्मिक आस्था की बात है, सबकी अपनी अपनी आस्था, और मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में भरोसा करता हूँ। बिल्कुल, देखिए, सब जो आप कह रहे हैं, सब धर्मों की आस्था है। जवाब दे रहा हूँ, सुनना चाहे तो सुनिए। नहीं, आप बिल्कुल बताइए। मैं तो, मेरा तो सवाल ही आपसे लगातार एक हो रहा है कि आप किसी भी धर्म को लेके, मैं फिर से तीसरी बार ये बात आपसे कह रहा हूँ कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सब धर्म एक हैं। आप किसी भी भगवान को लेके हजारों लोगों के साथ ये क्यों कह रहे हैं? इससे क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या आपका मोटिव है कि मैं इनको नहीं मानूंगा, मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा? जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो 22 प्रतिज्ञाएं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिलवाई थी, वो प्रतिज्ञाएं पूरे देश के अंदर दीक्षा दिवस पर पूरे देश और दुनिया के अंदर लोग लेते हैं। और उसमें कहीं भी किसी धर्म का अपमान नहीं करते, एक शब्द भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, वो अपने लिए कहते हैं। क्योंकि भारत के संविधान का जो फंडामेंटल राइट है, जो सभी लोगों को संविधान ने दिया है कि सबको अपने अपने धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है, तो ये कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता कि आप इसको मानो, इसको मत मानो। ये व्यक्तिगत धर्म, लोगों का व्यक्तिगत मामला है। और किसी दूसरे के धर्म को ठेस पहुंचाना, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना, वो गलत है। यही मैं आपको रोक रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, या उनके नेता क्या कह रहे हैं अब, कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने हिंदू सेंटिमेंट्स को छेड़ा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दुख पहुंचा, आपने ऐसी बात कही, भगवान को लेके ऐसे नाम लेके आपने बोला, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अब ये कह रहे हैं हमने किसी की धार्मिक आस्था को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाई। एक भी शब्द हमारा किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला नहीं मिलेगा, पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो जिसको चाहते हैं उस पर लोग आस्था करें, ये गलत है।
संविधान सबको अपने अपने धर्म के प्रति आस्था रखने की आज़ादी देता है, किसको देता है, मानना है लेकिन किसको नहीं मानना है इसकी आज़ादी देता है। और जब आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी, लोग उन 22 प्रतिज्ञाओं को लेते हैं और ये पूरे दुनिया के अंदर हर साल दीक्षा होती है। उस प्रतिज्ञाओं में ये तो कहीं नहीं है ना कि इनको मत मानो, इनकी पूजा मत करो, इस धर्म की पूजा मत करो, या मैं इस धर्म की पूजा नहीं करूंगा, ये तो नहीं है ना उसमें। उसमें 22 प्रतिज्ञाओं में ये चीज़ है कि मैं किसी भी पाखंडवाद अंधविश्वास को नहीं मानूंगा। वही बात चल रही है कि जब जो अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो कई करोड़ हिंदू जो हैं वो ये देख रहे हैं, वो ये सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं। उन्हीं से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भारत के अंदर अगर हम लोग भारत से प्यार करते हैं, अपने देश के संविधान से प्यार करते हैं, तो हमें भारत को एकजुट करने में, मजबूती देने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन जब मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, घड़े छूने पर हत्या हो रही है, दलित बच्चियों की बलात्कार करके हत्या हो रही है, ऐसी चीजों का खंडन सबको सख्ती से विरोध करना चाहिए। लेकिन नहीं करते बीजेपी के नेता नहीं करते। वो आप लोग की पॉलिटिकल वॉर है। नहीं, ये पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है। सॉरी टू से, आई एम सॉरी टू से, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल, दिस इज नॉट पॉलिटिकल, दिस इज नॉट पॉलिटिकल। भगवान का नाम लेके अगर आप कहेंगे तो इसको कैसे जस्टिफाई कर देंगे कि आप कह रहे हैं कि नहीं मैं पूजा नहीं करूंगा, आप लोग भी नहीं करेंगे, आप आपके साथ बोल रहे हैं लोग। लोग कहते, जब लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं इस धर्म में था, इनको मानता था, अब से मैं इनको नहीं मानूंगा, मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानूंगा, मैं प्रज्ञा को मानूंगा, मैं समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को मानूंगा, मैं सबके अधिकारों की इज्जत करूंगा, मैं मानवता को सर्वोपरि रखूंगा। इस बात की दीक्षा ली जाती है। बिल्कुल, आप जो मानेंगे वो आप मानिए। मैं तो लगातार ये बात कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी धर्म हो, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी हो, जो मानते हैं वो मानेंगे, लेकिन हम किसी को ये नहीं कहेंगे या किसी को नहीं कह सकते जिससे दूसरे के सेंटिमेंट। हम किसी को नहीं कह रहे, आपने कहा हम किसी को जाके नहीं कह रहे, लेकिन जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने आते हैं उनको 22 प्रतिज्ञाएं करवाई जाती है और ये 1956 से लगातार पूरे देश के और दुनिया के अंदर होती आ रही है। मानना क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, इससे मैसेज क्या? इससे एक ही मैसेज है, हम लोग भारत के लोग हैं और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, उससे पहले निज़ाम ने उनको करोड़ों रुपए का पैसा ऑफर किया कि तुम इस मुस्लिम बन जाओ। उन्होंने कहा नहीं। उनको ईसाइयों ने भी बहुत बड़े लालच दिए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा मैं पक्का राष्ट्रभक्त हूँ, भारत से प्यार करता हूँ, भारत की सभ्यता संस्कृति से प्यार करता हूँ। बुद्ध कदम भारत से गया, पूरे दुनिया ने स्वीकार किया, चूंकि वो मानवता का धर्म है, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है, प्रज्ञा पर आधारित है। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, ये कह के भाई मैं चाह रहे कि आपके तरीके से मैं जवाब दूं। आपने जो बोला, यू आर ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ, ट्राइंग टू पुट माय, आई एम सिंपली सेइंग, अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मोटिव इज, motive is to save India. How you are going to save India by coming out this angle by saying कि इनकी पूजा नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा, हम लोग नहीं करेंगे। जब लोग धार्मिक उन्माद करते हैं, दंगे करवाते हैं, जाति और धर्म के नाम पे देश को बांटने की साजिश करते हैं, वो लोग देशद्रोही हैं। अगर भारत से उन्हें प्यार है तो भारत के लोगों से प्यार करना पड़ेगा। आपका स्टैंड क्या है? मेरा एक स्टैंड है कि भारत की सरकार ये संकल्प ले कि कम से कम भारत को आज़ाद हुए जब 100 साल हो तो भारत छुआछूत मुक्त हो जाए, जातिवाद मुक्त हो जाए। नहीं, आपका स्टैंड क्या है? अब आप क्या कहना चाहते हैं कि भगवान की पूजा ना करें? नहीं करें, सब जिसकी आस्था वो करें, जिसकी आस्था है वो करे, जिसकी आस्था वो करे। बिल्कुल, आप हजारों लोगों के साथ खड़े होकर अगर इस तरीके से बोलेंगे तो उसका मैसेज क्या जाएगा? वो सेंटीमेंट्स जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा उठा रही है, जो मैंने भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करती है, वो बेरोजगारी पे बात नहीं करेगी, वो महंगाई पे बात नहीं करेगी, नोटबंदी का क्या रिजल्ट निकला उस पर बात नहीं करेगी, स्कूल अस्पताल बर्बाद कर दिए उस पर बात नहीं करेगी, लोगों की नौकरियां चलेगी उस पर बात नहीं करेगी, काला धन वापस नहीं आया उस पर बात नहीं करेगी। आप राजनीतिक बना रहे हैं। नहीं सर, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सेंटीमेंट बना रहे हैं, ये सेंटीमेंट बना रहे हैं। अगर आप किसी को, भाजपा के लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, पॉलिटिकल बना रहे हैं। भाजपा के लोग इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं। मैं कहता हूं सबकी धार्मिक आस्था की सबको आजादी, और सबको एक दूसरे की धर्म की इज्जत करनी चाहिए, सबको एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। जो नहीं करता वो देशद्रोही है। धन्यवाद। देखिए, दिस वाज राजेंद्र पाल गौतम whom we were talking to, and the line remains the same. He was trying to tell us